अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर, अपना प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे, जो कि खबर है कि जो साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइसा हैं, उनके साथ बरतानिया में जो हुआ है उस पर यहाँ पर बड़ा दर्द है। और वो दर्द एग्जैक्टली कहाँ पर है, कहाँ से आ रही हैं हदायत, कैसे ये हुकूमत लगी हुई है, उस सब पर ज़रा बात करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट की अब हालत क्या होगी है, ज़रा इस पर भी बात करेंगे। तो देखिए, साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइसा रिटायर हुए और 25 अक्टूबर के बाद फ़ौरन उन्होंने फ़्लाइट पकड़ी और वो स्पेन और लंदन घूमते हुए पहुँच गए। ठीक है, यानी कि उन्होंने जिस मुल्क में वो खुदा नौज़बिल्ला बन के बैठे हुए थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ठीक है, और एक नई मिसालें कायम कर रहे थे जानिबदारी की, ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट के प्रोजेक्ट में हिस्सा डालने की एक नई तारीख रकम कर रहे थे। ठीक है, उस कादी फाइसा ने अपनी रिटायरमेंट के बाद को एक हफ़्ता भी पाकिस्तान में क़याम करना मुनासिब नहीं समझा। मौसूफ लंदन जा पहुँचे। ठीक है, और वहाँ पर गए, वहाँ पे नो डाउट मतलब वो बड़ा अफसोसनाक था जिस अंदाज में पीटीआई के कारकुन उनकी गाड़ी के साथ सलूक कर रहे थे। ठीक है, लेकिन खुद भी वो चोरों की तरह टांगों में दुम तो नहीं लेकिन मुंह छुपाया हुआ था गाड़ी से निकलते हुए। ठीक है, और हालत ये थी कि मतलब लाइक थोड़ा हौसला कर लेते, सामना कर लेते पीटीआई के कारकुनों का, क्या हो जाता, मुंह सीधा रख के गाड़ी में बैठ जाते। मुंह छुपाने की क्या जरूरत थी। और फिर भी नज़र आ रहा था, वो जो जाने से एक दिन पहले यहाँ से फौजी कट करवा के गए थे ना, वो उनका फौजी कट नज़र आ रहा था, उनका हेयर स्टाइल ना, तो फिर पता चल रहा था कि कादी फाइसा जिसने मुंह छुपाया हुआ है। अब यहाँ से मजम्मतों का एक सिलसिला शुरू हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद फ़ॉरेन ऑफिस से अब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब की, जो फ़ॉरेन मिनिस्टर भी हैं, उनकी हदायत पर वहाँ पर पाकिस्तानी सफारतखाने को हदायत दी गई है कि जिन लोगों ने ये कार्रवाई और ये सलूक किया है साबिक चीफ जस्टिस कादी फाइसा साहब के साथ, उनको उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, बरतानवी पुलिस को दरख्वास्त दी जाए, उनको इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। अब मुझे बड़ी ये सुन के बड़ी से कहते ना तरस आया नून लीग के कारकुनों पर, नून लीग के सपोर्टर्स पर, नून लीग के रहनुमाओं पर, नून लीग के जितना भी उनके पास मैंडेट है उस पर रहम आया, यकीन कीजिए। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि यार ये वही नून लीग है, इनके कायद जो 3 दफ़ा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे, मियाँ नवाज शरीफ साहब, उनके साथ लंदन में जहाँ पर वो ठहरे हुए थे एवन फील्ड में अपने साहबजादों हुसैन नवाज साहब और हसन नवाज साहब के अपार्टमेंट्स में, वहाँ पर पीटीआई के कारकुनों ने क्या नहीं किया। उनकी अपार्टमेंट्स की दीवारों तक पर चढ़ते रहे। ठीक है, तकरीबन 2 से 3 साल दिन रात पीटीआई के कारकुन बाहर बैठे हुए थे, स्पीकरों को लेके वो वहाँ पे नारेबाजी करते थे, मियाँ नवाज शरीफ साहब को रेडिक्यूल करते थे। इवन के बिस्तरे मर्ग पर मौजूद कलसूम नवाज साहिबा, उनके हॉस्पिटल में उनके रूम तक घुसने की कोशिश की पीटीआई के कारकुनों ने और पकड़े गए। ठीक है, इस हद तक तजलील की गई मियाँ नवाज शरीफ साहब की, उनकी अहलिया की, उनके साहबजादों की। और ये तब भी होती रही जब नून लीग नवंबर 2022 में जिसे कहते हैं हुकूमत में, सॉरी अप्रैल 2022 में हुकूमत में आ गई। अप्रैल 2022 से लेके मियाँ नवाज शरीफ साहब के अक्टूबर 2023 में आने तक 1.5 साल भी नून लीग थी बैठी हुई हुकूमत में। शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे कम से कम अगस्त 2023 तक तो। ठीक है, उनके भाई की तजलील होती रही, टके की जरूरत नहीं हुई नून लीग में कि वो एक बरतानवी हुकूमत को ख़त लिख देती कि जी हमारे पार्टी के कायद हैं, आपके मुल्क में, आपके दारुल हुकूमत लंदन में मुकीम है और उनकी यूं तजलील की जा रही है। एक जरूरत नहीं हुई फॉरेन ऑफिस को प्रोटेस्ट करने की, एक जरूरत नहीं हुई कि फॉरेन ऑफिस लिखता
बरतानिया में पाकिस्तानी सफारत खाने को कि वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए कोई सिक्योरिटी मांग लेता, कोई जिसे कहते हैं एहतजाज कर लेता, कोई बरतानवी पुलिस को दरख्वास्त दे लेता कि पाकिस्तान की हुक्मरान जमात के जो कायद हैं, और वो भी ताहयात जो कायद हैं जिनके नाम पर वो वोट लेती है, उनको लंदन में पीटीआई के कारकुन हरासा कर रहे हैं, उनके घर के बाहर होते हैं, दिन रात नारेबाजी करते हैं, गालम गलोच करते हैं। मरीम नवाज साहबा जो साहबजादी हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब की, और इस वक्त चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं, उनके साहबजादे जुनेद सफदर साहब पर वहाँ पर पीटीआई के कारकुनों के साथ उनकी हाथापाई हुई, सब कुछ हुआ। ठीक है, वो जा रहे होते थे, वीडियो कैमरास निकाल के उनको हरासा करते थे। ठीक है, आई स्टिल रिमेंबर कैप्टन सफदर ने उस पर कहा कि एहतजाज करना आपका हक है, आप करें एहतजाज, हमें कोई इतराज़ नहीं। लेकिन लाइक देयर वाज सीन्स, ये आपने सब कुछ देखा। मरीम औरंगजेब साहबा, उनको वहाँ पर रोक कर पीटीआई के कारकुनों ने वीडियो पे उनसे क्वेश्चंस किए, उनसे बदजुबानी की, सब कुछ हुआ। नून लीग में जुर्रत नहीं हुई, इन हुक्मरानों में कोई गैरत नहीं आई। काजी फाइज ईसा के लिए एकदम मरोड़ उठे हैं, दर्द उठे हैं। क्या इसलिए कि वो इस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा है? क्या इसलिए कि इस्टेब्लिशमेंट का जो प्रोजेक्ट था पाकिस्तान में सियासत को तबाह करना, जमहूरियत को तबाह करना, सुप्रीम कोर्ट को तबाह करना, उसमें चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया? क्या इसलिए कि इस्टेब्लिशमेंट एक इलेक्शन रिग करना चाहती थी तो काजी फाइज ईसा ने इस्टेब्लिशमेंट को पीटीआई से बल्ला छीन कर दिया? क्या इसलिए कि इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती थी कि इमरान खान 8 फरवरी के इलेक्शन में खड़ा हो, तो काजी फाइज ईसा ने की ज़ेर सरबराही जो अदलिया थी, उसमें मातहत अदलिया ने 1 हफ्ते में 3 मुकदमात में इमरान खान साहब को सजाएं सुना के डिस्क्वालीफाई किया? क्या इसलिए कि 8 फरवरी का इलेक्शन काजी फाइज ईसा के फैसलों की वजह से रिग हुआ? इस वजह से क्या इस वजह से काजी फाइज ईसा इस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा है कि मखसूस नशिस्तें माले गनीमत में लूट कर पीटीआई को की दी गई, हुक्मरान इत्तेहाद को, उस माइनॉरिटी पार्टीज़ को मेजॉरिटी और 2/3 मेजॉरिटी दिलवाई गई? क्या इस वजह से काजी फाइज ईसा इस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा है कि 12 जुलाई का जो मखसूस नशिस्तों का केस था, उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह वगैरह के फैसले पर काजी फाइज ईसा और अमीनुद्दीन खान वगैरह ने नोट लिखे कि इस फैसले पर अमल दरामद नहीं होगा, 4 महीने बाद भी अमल दरामद नहीं हुआ? क्या इसलिए वो तारा है? क्या इसलिए तारा है कि उसने इमरान खान साहब को कोई रिलीफ नहीं दिया, पीटीआई को कोई रिलीफ नहीं दिया, बल्कि उनके खिलाफ फैसले दिए, इसलिए आंखों का तारा है? क्या इसलिए आंखों का तारा है कि इमरान खान नैब केस में पेश होता है सुप्रीम कोर्ट में वीडियो लिंक पर, तो वो यूट्यूब पर उसकी लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर देता है काजी फाइज साहब? हालांकि इमरान खान कोई एक्यूज के तौर पर पेश नहीं हो रहा था, वो पिटिशनर के तौर पर पेश हो रहा था। ठीक है, एक्यूज होता तो आप कहते नहीं हम एक्यूज को क्यों नशर करें, लेकिन वो तो बतौर पिटिशनर आपके आगे पेश हो रहा था, लेकिन वहाँ पर भी उस शख्स की जानिबदारी खूब छलकी। तो अब जब इतना आपने इस्टेब्लिशमेंट को सर्व किया और फिर यहाँ तक कि आपने कमेटी तक तोड़वा दी हो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की, वो सदारती आर्डिनेंस जारी करवा के जस्टिस मुनीब अख्तर को निकाल कर अमीनुद्दीन खान जस्टिस को डालकर और फिर उसके साथ मिलके खुद को शामिल किया, 63A का केस लगवाया, 63A में खुद शामिल किया खुद को और अमीनुद्दीन खान को, और इन लोगों ने मिलकर सारे अपनी मर्ज़ी के जो जजेस बिठाए, नईम अख्तर अफ़गान साहब हो गए, जस्टिस जमालुद्दीन खान मंदोखेल साहब हो गए, और वो एडहाक जज 25-26 लाख बटोरने वाला जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल साहब हो गए, इन सब को शामिल करके फिर वो 63A का फ़ैसला रिवर्स किया ताकि हुकूमत को हॉर्स ट्रेडिंग और फ्लोर क्रॉसिंग का लाइसेंस देकर आइनी तरमीम पास करवाई जा सके 26वीं, और जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोका जा सके। लेकिन यही जिस चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस्टेब्लिशमेंट की खुशनुदी के लिए अपनी ही सुप्रीम कोर्ट की पीठ में छुरा घोंपने से गुरेज नहीं किया। ठीक है, यानी कि माजी में भी मौलवी मुश्ताक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी का टास्क था पूरा किया, इफ्तिकार चौधरी पीपल्स पार्टी को तबाह करो का टास्क था, उसने पूरा किया, साकिब निसार को टास्क था कि मियाँ नवाज शरीफ पी मलन को तबाह करो, उसने पूरा किया। लेकिन किसी भी चीफ जस्टिस ने अपनी सुप्रीम कोर्ट की पीठ में, अपनी अदलिया की पीठ में छुरा नहीं घोंपा जो काजी फाइज ईसा ने घोंपा है। ठीक है,
इसलिए वो इस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा है। और इस्टेब्लिशमेंट को पता है अगर आज हमारा एक एसेट इस तरह गंदा हुआ तो कल रिटायरमेंट के बाद दूसरे एसेट्स को भी ख्याल होगा कि यार आज हम इस्टेब्लिशमेंट के गंदे कपड़े चौक में बैठ के धो तो रहे हैं, उनकी जिसे कहते हैं ना वो उनका गंद अपने मुंह पर मल तो रहे हैं, लेकिन कल रिटायर होंगे तो सड़क पे जाना होगा, किसी निजी तकरीब में शिरकत करनी होगी, कहीं बैरून मुल्क दौरा करना होगा तो लोग भूले नहीं होंगे, लोग जलील कर देंगे। तो इसलिए अब ये एग्जाम्पल सेट की जा रही है कि नहीं 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 नहीं, काजी फायज ईसा की तौहीन नहीं होने देनी। मियाँ नवाज शरीफ की होती थी हो जाती, 3 दफ़ा का साबिक प्राइम मिनिस्टर था, लेकिन काजी हो वो तो एक मुकद्दस गाय थी, ठीक है, इतने लाड प्यार से उसको हमने पाल कर यहाँ पे रखा, उसको चूरियाँ खिलाई कि तू मुल्क तबाह कर, तू जमहूरियत तबाह कर, तू आइन तबाह कर, और अब वो बाहर जाके ज़िल्लत की अलामत बन जाए। लेकिन इनको समझना होगा कि कुछ लोगों की शोहरत उनकी ज़िल्लत में लिखी हुई है। काजी फायजी साहब वो शख्स है जिसकी ज़िल्लत अब लिख दी गई है, वो कि मैं अब भी काबिल मज़म्मत समझता हूँ जो जिस तरह से उनकी गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई, उस पर थप्पड़ मारे गए, लेकिन वहाँ पे खड़े होकर पीटीआई के कारकुनों को ज़्यादा प्ले कार्ड लेके खड़े होते, एहतजाज करते, उस पर नारे लिखे होते, नारेबाजी कर लेते, लेकिन लाइक रनिंग बिहाइंड द कार, थप्पड़ मारने, ये कभी नहीं उसे कहते ना सराहा जाना चाहिए। लेकिन आप देखिए कि रोड का तो अब ये जो लिख भी रहे हैं ये हुकूमत अपनी मर्जी से फिर नहीं लिख रही, क्योंकि अपनी मर्जी से लिखना होता तो नवाज शरीफ साहब के भी लिख लेती। ये क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट से आई होगी, चलो फॉर्म 47 की लास्टिक की शलवारों वाले हमारे उधर बाहर एक एसेट को जलील किया जा रहा है, लिखो और होगा, इससे टके का कुछ नहीं, टके का कुछ नहीं होगा। बरतानवी पुलिस कहेगी कि जी एहतजाज हक था, उन्होंने कर लिया, दैट इज इट, ठीक है, क्योंकि इनको एहतजाज से रोकने के लिए पीटीआई कारकुनों को उधर एवन फील्ड में जो नेबर्स जो गोरे थे, बरतानवी शहरी थे, उन तक ने पुलिस को रिपोर्ट किया कि बाहर आके सारा वक्त नारेबाजी करते हैं पीटीआई के लोग, हमारी ज़िंदगी अजाब हुई हुई है, अजीरन हुई है, हर वक्त यहाँ पे शोर रहता है, सड़क ब्लॉक रहती है, लेकिन तब भी पुलिस ने उनको नहीं रोका था। तो काजी फायसा के लिए पुलिस, तो ये हालात हो जहाँ पर, और पार्लियामेंट की साख ये हो, उसकी इज़्ज़त ये हो, उसकी हैसियत ये हो कि उनको कहा जाए चलो लिखो काजी फायसा के लिए, कि उसके फ़ॉरन जो ऑफिस को कहें कि जी चलो जी लिखो, वो पाकिस्तानी सफारतखाने को तो वो लिख देंगे, चलो भाई हमें पाकिस्तानी शहरी 3-3 माह के लिए जेलों में डालने हैं कि जी वो हमें दहशतगर्द लगते हैं शक्लों से, चलो जी वो कानून पास कर देंगे, फौरी तौर पे एक्ट में तरमीम कर देंगे दहशतगर्दी की, चलो भाई हमें जस्टिस मंसूर अली शाह की शक्ल नहीं पसंद, हमने नहीं उसको चीफ जस्टिस बनने देना, मेरिट पर बनता है, सब कुछ बनता है, हमने नहीं बनने देना, ये पार्लियामेंट लोग अगवा करके रातों को वो तरमीम पास करवा देगी। चलो जी पीटीआई के पार्लियामेंटेरियन अगवा करने हैं, पुलिस का पार्लियामेंट हाउस पर रेड चाहिए, वो पुलिस अंदर घुस जाएगी, लोग उठा के अंदर से ले जाएगी, पार्लियामेंट की तजलील होगी, लेकिन ना इस पार्लियामेंट में बैठे हुए अयाज सादिक को गैरत आएगी, ना वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को गैरत आएगी, ना नून लीग की पूरी काबीना को गैरत आएगी, ना पूरी जमात को गैरत आएगी कि इस लेवल की हमारी पार्लियामेंट की तजलील हुई है। नहीं नहीं खैर है, वो उठा के ले जाएंगे, इंतज़ार पुनिता को 25 दिन बाद ड्रामा करके छोड़ेंगे, दीजिए कोई मुकाबले में बाद वो बाजियाब हो गए, कोई शर्म गैरत नहीं आएगी पार्लियामेंट को कि यार ये हमारे दौर में क्या हो रहा है। हम कौन सा, मैं अब भी जब भी मुझे नून लीग पीपल्स पार्टी के लोग मिलते हैं, कभी कभार मिल जाए तो गिला करते हैं, कहते हैं कि यार असद तुम्हें क्या हो गया, और मैं कहता हूँ आप लोगों को क्या हो गया, कौन सा गुनाह बेलज्जत ले रहे हो यार बैठ के, भाई कुछ कहीं पे कोई ग्रेस होती है यार, इस गंदे कामों के लिए आके पार्लियामेंट में मुंह काले करवाने आके बैठ गए आप लोग कि फॉर्म 47 की लास्टिक की शलवारें उन्होंने पहनाई हुई हैं, विल ऑफ द पीपल है कोई नहीं, विल ऑफ द इंस्टीट्यूशन पास है और इंस्टीट्यूशन की बस हम नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो जो गंदे काम हमसे करवा रहे हैं हम किए जा रहे हैं, इसलिए आए हैं आप लोग। और अब देखिए अब इस सुप्रीम कोर्ट की भी क्या हैसियत रह गई है, मादरत के साथ मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, 26वीं आईनी तरमीम के बाद इस सुप्रीम कोर्ट की क्या हैसियत है। हमने डोगर कोर्ट देखी थी, अब ये एक टाउट कोर्ट है जो कुछ नहीं कर सकती, ना बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर सकती है, ना कुछ कर सकती है, जब तक जस्टिस मंसूर अली शाह असद तूर अनसेंसर्ड की एडिटोरियल पोजीशन है कि चीफ जस्टिस सिर्फ और सिर्फ जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, उनका रास्ता
चोर दरवाजे से रोका गया, उनकी पीठ में छुरा घोंपा गया। तो जब तक जस्टिस मंसूर अली शाह वापस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बनते, जो असल चीफ जस्टिस हैं उनको उनका ओहदा और मनसब नहीं मिलता, ये आइनी बेंच का टोपी ड्रामा नहीं ख़त्म होता, सुप्रीम कोर्ट को उसके असल इख्तियारात वापस नहीं लौटाए जाते, सुप्रीम कोर्ट एक एग्जेक्टिव के मातहत एक टाउट इदारा बाकी नहीं रहता, बल्कि एक असल में एक खुद मुख्तार इंडिपेंडेंट आइनी सतून के तौर पर वापस सामने नहीं आता, 26वीं आइनी तरमीम कालेदम करार नहीं दी जाती, इस सुप्रीम कोर्ट की कोई हैसियत नहीं है, कोई इसके पास आज़ादी नहीं है, कोई इसके फ़ैसलों की साख नहीं है, कोई इसकी अपनी हैसियत नहीं है, और ना ही जस्टिस याहिया अफरीदी जो इस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान है उनकी कोई साख होगी, उनकी कोई इंडिपेंडेंस होगी कि अगर वो इस तरह की कंप्रोमाइज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन के बैठे रहेंगे और वो इन चीज़ों को नहीं बदलेंगे, अगर वो 26वीं आइनी तरमीम का कोई इलाज नहीं करते, जस्टिस मंसूर अली शाह को उनका हक नहीं दिलवाते और ख़ुद अपने मुकर्ररा वक्त पर 2028 में चीफ जस्टिस बनने का इंतज़ार नहीं करते, अभी जो इस्टेब्लिशमेंट ने उनको जिस तरह से बनवाया है चीफ जस्टिस वो बन के बैठे रहते हैं, तो फिर इंडिपेंडेंस ऑफ अदलिया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।